धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि युवाओं के आक्रोश को शांत करने के लिए सरकार ने सकारात्मक कदम उठाया। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसे धर्मेंद्र प्रधान की मजबूरी बताया है। वहीं जनता कांग्रेस जे के नेता अमित जोगी ने कहा कि सरकार को जनता के सामने झुकना पड़ा। अब जिस विषय को लेकर पूरी दुनिया भर में हल्ला मचाया जा रहा था उसकी इतिश्री हो गई, और मगर उतने ही नहीं माननीय मोदी जी ने और अमित शाह ने कहा है इस मामले में इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई और कानून बनाने का 10 करोड़ और 10 साल की सजा, ऐसे कठोर कानून जो आने वाले समय में किसी का भविष्य के साथ खिलवाड़ होने की साजिश ना हो, कठोरतम सजा का भी प्रावधान है। और मुझे लगता है कि अब इस पूरे विषय को लेकर जो युवकों में कहीं ना कहीं आक्रोश उपज रहा था, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। और मंत्री का इस्तीफा कम से कम अभी जिस आंदोलन को चला रहे थे उस आंदोलन को शांत करने में मदद मिलेगी। और पार्टी ने भी तय किया है कि इस पूरे विषय को लेकर गंभीरता से आगे कठोर कार्रवाई करें। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मिनिस्टर आज इस्तीफा दिए। ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं, उन्होंने मजबूरी में दिया है। वो इसलिए क्योंकि पूरी देश के युवा छात्र लगातार पेपर लीक को लेकर दिल्ली जंतर मंतर से लेकर हर प्रदेश के राजधानी और छोटे शहरों तक आक्रामक रूप से लड़ाई लड़ रहे थे। छात्राओं के साथ क्या व्यवहार हुआ है पूरी देश की जनता ने देखा है, जिसकी डर और भय और दबाव के वजह से ये इस्तीफा उन्होंने दिया है। साथ ही अब तो युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्तीफा मांगना शुरू किए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का उन्होंने इस्तीफा लिया। 13 साल में पहली बार किसी ने इस सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। मैं ये जो आज का इस्तीफा है इसे किसी की हार के रूप में नहीं देखता, किसी की जीत के रूप में नहीं देखता हूँ। आज अगर कोई जीता है तो कोई पार्टी नहीं जीती, कोई सामाजिक संगठन नहीं जीता है, मैं तो कहूँगा कि कोई आंदोलन की भी जीत नहीं हुई है। आज देश की अंतरात्मा के सामने सरकार को झुकना पड़ा है, और ये लोकतंत्र की सही मायने में जीत है।